हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। आइए आज का जो हमारा ये सेशन होगा, आज हम आपको कराएंगे ओलंपियाड की तैयारी। जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। हाँ जी, मैथमेटिक्स में हम आज आपका टॉपिक फर्स्ट चैप्टर लेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस। नोट कीजिए जल्दी से। टॉपिक है आज का नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशन। नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस, ये आज का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, ये काफी, वैसे देखो तो काफी ब्रॉड सिलेबस है इसका। जैसे कि नंबर सिस्टम में है तो हमें सभी नंबरों का ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि मैं बात करता हूँ ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। यहाँ से ऐसे काफी डिफरेंट नंबर्स होते हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है इंटीजर। पहले हम ये आपको बता दें कि हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर क्लियर कराने। तो यहाँ से हम सब टॉपिक लेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लिखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है इसके हमें कितना ऑब्जेक्टिव, कितने हमें पार्ट यहाँ पर लर्न करने होंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें यहाँ पर स्टडी करनी होगी उन टॉपिकों की। तो पहला टॉपिक होता है, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले डालिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कराएंगे यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट टाइप आपने डाल लिया, पहले कराएंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। दूसरे में आपको कराएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। थर्ड पे पढ़ाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं या एब्सोल्यूट इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पर होगा एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। यहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके ओलंपियाड में। नंबर 4 पार्ट होगा आपका, काफी इंपोर्टेंट है। इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई अर्थमेटिक ऑफ एक्स। इसको बोल सकते हैं एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो हम आज आपको वन बाय वन सभी का स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर होगा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। थर्ड नंबर पर होगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर हम कैसे फाइंड करते हैं। फोर्थ पर होगा सिंप्लीफाइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं बात करता हूँ सिंप्लीफाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की, तो इसमें काफी टॉपिक आते हैं। सबसे मेन टॉपिक होता है इसमें जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, और आपका मल्टीप्लीकेशन है, और आपका 4 पार्ट होता है यहाँ पर डिवीजन। तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक नियम बनता है, एक रूल बनता है जिसका नाम होता है बॉडमास रूल, ठीक है। तो बॉडमास रूल को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट टॉपिक लेंगे इंट्रोडक्शन। कर लिया आपने नोट? तो फर्स्ट टॉपिक डालिए इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक होगा आज का आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटीजर की, क्योंकि इंटीजर से स्टार्ट करते हैं आज इसको। तो इंटीजर में क्या होता है, जैसे कि इंटीजर में होता है आपका, इंटीजर होता क्या है। सबसे पहले नाम है इंटीजर्स।
इंटीजर से बोलते हैं एक पूर्णांक वैल्यू होती है। पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें सभी वैल्यू समायोजित हो। जैसे कि इंटीजर का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन हम यहां पर लिखें, द कलेक्शन ऑफ, इसको लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, कॉमा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, कॉमा पॉजिटिव नंबर, एंड जीरो, इज कॉल्ड इंटीजर, ये इंटीजर की सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें आपके नेगेटिव नंबर भी हैं, इसमें आपके पॉजिटिव नंबर भी हैं, और इसमें आपका जीरो नंबर भी है। तो मतलब इन तीनों का यदि हम कलेक्ट कर दें, किसी के इनको इकट्ठा कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर। जैसे कि इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, और इंटीजर को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटीजर का सिंबल क्या होता है। तो इंटीजर की बात करता हूं, ओलंपियाड में छोटे से छोटा भी क्वेश्चन बन सकता है और बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ये जो वर्ड है इंटीजर, तो इंटीजर का सिंबल क्या होता है। तो ऑप्शन में मिलेंगे, क्या डब्ल्यू होता है, क्या आई होता है, क्या आर होता है, या आपका क्यू होता है। तो इसका आंसर होगा राइट, आई होता है। आई को बोलते हैं इंटीजर। इसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक सेट बनता है, इस सेट को नोट करेंगे यहाँ पर हमने आपको बताया था कलेक्शन किसका करना है, कलेक्शन करना है मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, कैसे, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर लेते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, माइनस का इन्फिनिटी, डॉट डॉट डॉट, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, और फिर आएगा आपका जीरो। बात करता हूं नेक्स्ट, अब पॉजिटिव टर्म की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इधर बनेगा आपका स्टूडेंट्स प्लस का इन्फिनिटी। ये जो सेट हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स, इस सेट को बोला जाता है इंटीजर का सेट, इंटीजर का नंबर। मतलब इसमें सभी इंटीजर, सभी नंबर्स इंक्लूड हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर, ये जो आपका, इसको बोलते हैं जीरो नंबर, इसको बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं जीरो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड में गमन करता हूं या चलता हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यदि मैं इसको ट्रेवल करता हूं, तो इसमें जाने पर मुझे क्या मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर मुझे मिलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यदि मैं इसको राइट हैंड साइड में लिखता हूं, इसको बोलता हूं मैं राइट हैंड साइड। समझते रहे ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड और जीरो से राइट हैंड साइड। तो ये अपने आप में एक नंबर होते हैं। जैसे कि मैं इसको बोलता हूं, इसको बोलता हूं पॉजिटिव नंबर, इसको बोलता हूं मैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको लिखता हूं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। और स्टूडेंट्स हम इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, और हम इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ से, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसको हम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम जब लेफ्ट हैंड साइड में चले स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर मुझे क्या मिलते हैं, मुझे नंबर्स मिलते हैं नेगेटिव नंबर। क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर बोल दें, नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब ये जो जीरो है, सभी नंबर्स यहां से स्टार्ट हुए हैं। अब यहां से ये मत आप ये मत समझना कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर है या लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से हम आपको दो चीज और सिखाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन ओलंपियाड में बना हुआ क्वेश्चन है। कैसे, ये बताइए, ये आपका नंबर लाइन है। यदि ये आपकी नंबर लाइन थी, यहाँ पर मैं इसको नंबर लाइन लेता हूं, तो इसके ऊपर भी तो नंबर लाइन होगी, इधर इसके टॉप में, और इसके बॉटम में भी नंबर लाइन होगी, बॉटम में। तो यहाँ पर भी नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, यदि मैं इसके बॉटम में जाता हूं, तो बॉटम में जाने पर जो नंबर होते हैं वो माइनस के नंबर होते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट डॉट डॉट, और माइनस का इन्फिनिटी, राइट। देखो, यदि इस जीरो से हम डेप्थ में जाए, मतलब गहराई में जाए, तो उसमें जो नंबर होते हैं उस इंटीजर को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। यही नेगेटिव इंटीजर होते हैं। यदि हम टॉप की तरफ चलें, तो प्लस का 1, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 3 डॉट डॉट डॉट। तो ऊपर को जाने पर क्या होता है, प्लस के इंटीजर्स नंबर आते हैं, प्लस के इंटीजर्स नंबर आते हैं। समझ में आ रहा है सभी के। देखो, टॉप, ये टॉप में जाने पर ये होता है बॉटम, ये क्या होता है, बॉटम होता है।
ठीक है, और ये होता है आपका टॉप। तो टॉप में जाने पर क्या होता है, देखो टॉप में जाने पर होता है आपके पॉजिटिव इंटीजर, और डेप्थ में जाने पर, जिसको बोलता हूं मैं बॉटम में जाने पर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो आप ये मत समझना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जाने पर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इसके टॉप और बॉटम में जाने पर भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि हम जीरो से टॉप पर जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर जाते हैं, और यदि हम जीरो से डेप्थ में जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर, राइट। यदि हम राइट हैंड साइड में चलें तो पॉजिटिव इंटीजर, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में चलें तो नेगेटिव इंटीजर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से इतने ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम में कि काफी कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इसमें पूछेगा विच, इसमें पूछेगा 2 और +2, मतलब -2 और +2 के बीच में कितने इंटीजर्स नंबर है, कितने इंटीजर्स नंबर है। तो इसमें इसने बोला -2 और +2 के बीच में कितने इंटीजर नंबर है। नंबर होंगे स्टूडेंट्स 1, -1, 0 और 1। कितने नंबर होंगे, 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें ये भी पूछ सकता है, यदि हम प्लस का 1 और -1 को ऐड करें तो यही नंबर मिलता है आपका 0 पॉइंट। कौन सा नंबर मिलता है, 0 नंबर। ठीक है, यदि हम -2 और +2 करें तब भी 0 मिलेगा, -3 और +3 ऐड करें तब भी 0 मिलेगा, राइट। तो ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट था। ठीक है, अब यहां से आपने नोट किया, अब इधर समझिए, जैसे कि ये नेचुरल नंबर बने तो यहां से कितने नंबर बन सकते हैं। इस स्ट्रक्चर जो हम इसको बना रहे हैं, इसको आप नोट कर लें, काफी इंपोर्टेंट है जैसे हम करा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस नेचुरल नंबर से बनने वाले कितने नंबर होंगे इसी नंबर से। तो सबसे पहला होता है आपका इवन नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर लेते हैं, क्योंकि 1 आ रहा तो ऑड नंबर लेते हैं। सबसे पहला होता है स्टूडेंट्स ऑड नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर। तीसरे नंबर पर होता है स्टूडेंट्स, ये सब नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर से ही बने हैं। तीसरे नंबर पर होता है आपका प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। नंबर 4 पर होता है आपका को क्या होता है, कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और नेक्स्ट पर बताइए, नेक्स्ट पर होता है आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और नेक्स्ट पर होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन ओनली इंटीजर टॉपिक का। इंट्रोडक्शन में देखो कितने नंबर्स होते हैं। मैं बात करता हूं ऑड नंबर की। दीज नंबर्स आर डू नॉट डिविजिबल बाई 2। वे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे बोलते हैं ऑड नंबर। सबसे पहला होता है 1, दूसरे पर होता है 3, नेक्स्ट पर आता है 5, फिर होता है 7, फिर आता है 9। ऐसे नंबर होते हैं आपके। क्या नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं ऑड नंबर, राइट। अब बात करता हूं मैं इवन नंबर क्या होते हैं। दीज नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं उनको बोलते हैं हम इवन नंबर। जैसे कि पहला होता है 2, दूसरे पर होता है 4, 6, फिर 8, फिर 10 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर होते हैं आपके इवन नंबर। यहां से डेफिनेशन और भी बन सकती है। दीज नंबर्स, यदि दीज नंबर्स आर वंस डिजिट 2 या 4 या 6 या 8 और 10 इज कॉल्ड दीज नंबर्स आर इवन नंबर। ठीक है, यदि ऐसी संख्याएं जिनका वंस डिजिट, जिसको बोलते हैं इकाई अंक यदि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वे नंबर क्या कहलाते हैं, वे नंबर कहलाते हैं आपके इवन नंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर, दीज नंबर्स आर ऑन फैक्टर्स ओनली 2। वे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, या वे नंबर जो केवल ओनली डिविजिबल हो 1 और इटसेल्फ, स्वयं से और 1 से। तो ऐसे नंबर होते हैं, ये नंबर कहलाते हैं, इनको बोलते हैं। देखो सबसे छोटा होता है 2, सबसे फर्स्ट होता है 2 आपका, फिर होता है 3, फिर होता है आपका 5, फिर 7, फिर होता है आपका 11। ऐसे नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। यहाँ से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम निकालेंगे अभी, जो आपके ओलंपियड में मिलेंगे जो आपके पास। ठीक है, अब इसमें दे रखा आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करता हूं, वे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक हो। दीज नंबर्स आर फैक्टर्स मोर देन 2। वे नंबर जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो तो उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्याएं। तो जैसे में सबसे पहला होता है 4, काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है फाइंड द स्मॉलेस्ट या फाइंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहां से ऑप्शन में मिलेगा आपको 4, 6, ठीक है, 9 और आपका 8। तो आंसर होगा आपका 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, काफी इंपोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आता है 6, फिर आता है आपका 8, फिर आता है 9। ऐसे नंबर होते हैं आपके कंपोजिट
नंबर। यहां से एक क्वेश्चन और बनता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ओलंपियड में आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, दीज फाइंड द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर बताओ जो अपने आप में सबसे छोटा हो और ऑड हो, तो वो 9 होता है, केवल 9। अब यहां से को प्राइम की बात करें तो आपको भली भांति ये जानते होंगे, जो को प्राइम होता है इसमें HCF 1 होता है और ये पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे पेयर की बात करता हूं, जैसे कि फर्स्ट पेयर होगा आपका 2,3, ठीक है 2,3 या 5,8। ये भी मतलब इनका HCF कितना आना चाहिए? इनका HCF होना चाहिए स्टूडेंट्स 1। यदि इनका HCF 1 है तो इनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर की बात करता हूं, दीज नंबर्स आर डिफरेंट टू। यदि आपके पेयर्स गिवन हो और उनका डिफरेंस 2 है तो उसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। जैसे इसका एग्जांपल होता है, यहाँ पर इसका एग्जांपल होता है 3,5 और होता है 7,9, फिर होता है आपका 9, ठीक है 9,11। ऐसे नंबर बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। कैसे पता चला ये ट्विन प्राइम नंबर है? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंट आ रहा है ना, वो 2 आ रहा है। इन दोनों का मैं डिफरेंट करूं तो कितना आ रहा? 2 निकल कर आ रहा सभी का। तो 2 से क्या मतलब हुआ? ट्विन, राइट। 2 से पता चलता कि किन्हीं भी दो पेयरों का डिफरेंट 2 आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये हमने आपको नंबर से सिखाया था। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन से नोट कीजिए जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका द लिस्ट, नोट कीजिए क्वेश्चनों को, द लिस्ट ऑड नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन होगा द लिस्ट ऑड नंबर, तो इसका आंसर होता 1। इसका आंसर होता 1। ये कह रहा सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटी ऑड नंबर कौन सा होता है? आपके सामने लिखा गया 1। इसमें क्वेश्चन बनेगा द लिस्ट, इसमें बनेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसका भी आंसर स्टूडेंट्स 1 ही होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसका भी आंसर 1 होगा। हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको, इससे बाहर बिल्कुल भी ना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा। देखो 1 से कितने क्वेश्चन बनते हैं? देखो 1, देखो ऐसा नंबर बताओ न तो वो कंपोजिट नंबर है और न वो को प्राइम नंबर है, मतलब न वो प्राइम है और न वो कंपोजिट नंबर है। तो 1 इज द वन इज नाइदर, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर नाइदर, ये कह रहा 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर, देखो इसमें कह रहा 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो इसका मतलब हुआ ऐसा नंबर बताओ न तो वो कंपोजिट है और न ही वह प्राइम है। तो कौन सा नंबर है वो? 1। देखो 1 से कितने क्वेश्चन बन गए। ठीक है, और 1 अपने आप में रेशनल नंबर भी होता है। जल्दी से नोट करो, अभी केवल इंट्रोडक्शन ही चल रहा। देखो इंट्रोडक्शन में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस बता दिए। ये होती है लेवल, देखा जाता है ऐसा कि कितने क्वेश्चंस एक टॉपिक से बन हो सकते हैं। ठीक है, अपने आप में एक नेचुरल नंबर भी है और अपने आप में एक स्मॉलेस्ट नंबर भी है। ठीक है, नेचुरल नंबर और अपने आप में ऑड लीस्ट नंबर भी, और न तो कंपोजिट है और नहीं प्राइम नंबर। आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, यहीं से बनेंगे कितने क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे लीस्ट द प्राइम नंबर, लीस्ट द प्राइम नंबर। बताइए क्या होता है लीस्ट द प्राइम नंबर? वो होता है 2। क्या होता है आपका? 2। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। क्या होता है? लीस्ट द प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं द लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, इसको इतना भी लिख सकते हैं द लीस्ट, इसको इतना भी नोट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। अब यहां से देखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से लिखेंगे द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। देखो द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है आपका 2, क्या होता है आपका 2। ठीक है, द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर 2। यहां से थर्ड क्वेश्चन बनेगा 2 से, देखो द लीस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2। देखो 2 से कितने क्वेश्चन बने, एक ही वर्ड है, मतलब एक ही नंबर है आपका 2, इसी से 3 क्वेश्चन और अलग अलग है ये तीनों क्वेश्चन, हर एक मोड में अलग अलग पूछ सकता है यहां से। ठीक है, ये कह रहा था लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर 2 होता है, द लीस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है 2 ही होता है। ठीक है, 2 अपने आप में इवन भी, यहाँ पे देखो आप प्राइम नंबर की श्रेणी में आ रहा नहीं आ रहा, तो 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द लीस्ट कंपोजिट नंबर, द लीस्ट कंपोजिट नंबर, द लीस्ट कंपोजिट नंबर। बताइए क्या होता है, द लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4। यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, द लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो यहां से बताइए क्या होगा इसका आंसर 9, क्या होगा यहाँ से इसका आंसर 9। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनेगा द लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, द लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है 9 होता है। देखो इसी इंटीजर से बन रहे हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, जिसे लिखेंगे 1 to द प्राइम नंबर, द प्राइम नंबर, द प्राइम नंबर 1 till 100, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो यहां से कुछ आंसर होगा आपका 25। कितना होगा 25। प्राइम नंबर पूछ सकता है तो 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने होते हैं 25। एक और क्वेश्चन बनेगा यहां से द प्राइम, नोट करते रहे आप साथ के साथ, द प्राइम नंबर 1 till 50, 1 till 50। ये कह रहा 1 से 50 तक कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 15 प्राइम नंबर। कितने होते हैं 15 प्राइम नंबर। नोट कर ले आप जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर इसे इरेज करके नेक्स्ट कराते हैं। ठीक है, अब हो गया नोट। अब हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे छोटा सा। ऐसा पूछ सकता है कि 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 से 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको भी नोट कर लीजिए। फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, एक नंबर याद करना होगा आपको। इस नंबर का ये होता है 44 22 44 22। ठीक है, 22 23 32 और 20 21। ये 10 नंबर का नंबर है आपका, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। जैसा आपका मोबाइल नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग इस नंबर को याद कर लो। यहां से आपको ये पता चल जाएगा कितने से कितने नंबर होते हैं। कैसे, मैंने कैसे नंबर बता दिया है, बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे कि बात करता हूं 4 की, 4 का मतलब होता है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर फाइंड करने की ट्रिक है। प्राइम नंबर फाइंड करने की ट्रिक है। कैसे, ये कह रहा 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 10 तक देखो 4 प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया आपका,
और एक आपका कौन सा हो गया, 5 हो गया, और एक 7 हो गया, है नहीं है 4। तो इसलिए हमने एक नंबर याद कर लो बस, 4। समझ गए नहीं समझे? ठीक है, देखो एक 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में। अब ये कह रहा 1, इसमें कह रहा नेक्स्ट 10 से, या 10 से 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 से 20 तक। तो 10 से 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4। कौन कौन से, एक तो 11 हो गया, और एक हो गया आपका 13, और बताइए 17 और 19, 4 होते हैं। क्या मैंने सही बताया है? ठीक है, अब नंबर चलेंगे 2 पर। थोड़ा स्पेस छोड़ना यहाँ पर, वो नहीं है स्पेस, तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, आप ऐसे ही नोट कर लें, थोड़ा स्पेस करना, नोटबुक अच्छे से बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 है, 2 का मतलब है 20 ले ले, या 21 से 20 से 30 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ओनली 2। कितने प्राइम नंबर होते हैं, ओनली 2 प्राइम नंबर। कौन कौन से बताओ, एक तो होता है 23, और एक होता है 29, दो ही तो होते हैं, 23 और 29। ठीक है, अब ये वाला 2 है, इसको मैं इधर लिख देता हूं। अब इसमें कह रहा 30 से 40 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 ही होते हैं, बस ऐसे ही नोट कर लो। ठीक है, अब इसको ऐसा कर लेंगे 2, इसका मतलब है 40 से 50 तक कितने नंबर होते हैं, 2 होते हैं प्राइम नंबर। अब ये 3 का मतलब है 50 से 60 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 3 प्राइम नंबर। 3 नंबर है आपका। इसमें कह रहा 60 से 70, 60 टू 70 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 3 प्राइम नंबर होते हैं, राइट। अगेन कह रहा है 70 से 80 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें कह रहा 80 से 90 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 83 और 89, 2 ही तो प्राइम नंबर होते हैं। अब नंबर बात करते हैं, इसकी बचा आपका 1। तो 1 का मतलब है, 1 का मतलब क्या हुआ, 90 टू 100 केवल 1 प्राइम नंबर होता है, और वो प्राइम नंबर होता है आपका 97। तो 97 इसमें एक प्राइम नंबर होता है। तो आपको ये 10 अंकों का जो नंबर है हमने आपको लिखवाया है, जैसे मोबाइल नंबर होता है, उसके बेस पर आप इसको याद कर सकते हैं। यहां से इतने क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। देखो ओलंपियड का मतलब ये है कि जितनी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, टाइम बचा दो आप। ठीक है, उस तरीका से तैयारी करो। और यहाँ पर हम तैयारी करा रहे हैं, छोटी से छोटी ट्रिक, बड़ी से बड़ी ट्रिक भी बताएंगे यहाँ पर, जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में यूज होती है। तो केवल हमने आपको यही समझाया है कि एक से, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन भी बना के देंगे। 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4 प्राइम नंबर होते हैं। 10 से 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4 प्राइम नंबर होते हैं। 20 से 30 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर। 30 से 40 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर। 30 से 40 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर। और आपका है 40 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं बताइए, 2 प्राइम नंबर। अब इसमें कह रहा 50 से 60 तक 3, और इसमें कह रहा 60 से 70 तक 3। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें 70 से 80 तक 2, 80 से 90 तक 2, और 90 से 100 तक 1, जो आप जानते हो, राइट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक होगा, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, एक ट्विन नंबर भी है, और आपके कंपोज मतलब को प्राइम नंबर भी, उनको भी हम समझाएंगे। ठीक है, कर लिया नोट आपने, कर लिया? ठीक है, देखो ये ऐसी ट्रिक है जो आपको बुक में नहीं मिल सकती है। ठीक है, ये हमने ट्रिक खुद से बनाई है ये। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, हम को प्राइम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम आज कंप्लीट करा देंगे फाइनली। तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर की बात करता हूं, तो को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका जो पेयर में होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछता है कि ये बताओ 18 और 25, ये बताओ ये को प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर होगा यस। कैसे पता चला जी, इनका HCF निकाल लो।
जी इनका एचसीएफ फाइंड कर लो। कैसे? एचसीएफ आप निकालना जानते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे? 18 के फैक्टर निकालो। 18 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, और आपका 3 से डिवाइड है, और आपका 6 से डिवाइड है, ठीक है, और आपका खुद ही 9 से डिवाइड है, और आपका 18 से डिवाइड, राइट। और 25 के फैक्टर निकाल लो। 25 फैक्टर देखो 1 से डिविजिबल है, और आपका 5 से डिविजिबल है, और खुद अपने आप में 25 से डिविजिबल। तो इसमें एचसीएफ बताना क्या आया? एचसीएफ आया 1। तो हमने अभी आपको समझाया था जिसका एचसीएफ 1 होता है वो अपने आप में को प्राइम नंबर होता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है पहचानने की। जैसे भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आते हैं तो उस पर आप जल्दी से इसको कर सकते हो सॉल्व। केवल एचसीएफ पर ध्यान देना होगा। को प्राइम की पता चल गया, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। देखो क्वेश्चन बनेंगे आपके ओलंपियड जो आप एग्जाम दोगे इसमें, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया क्या? ये कर लिया सभी ने नोट? नोट कर लीजिए, इसे नोट करो, फिर हम आपको कराएंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या को प्राइम नंबर समझ में आया सभी के? ठीक है। अब इधर समझेंगे ट्विन प्राइम नंबर, राइट। इसको इरेज कर दें क्या? यस सर। अब इसमें लिखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। देखो ट्विन प्राइम नंबर की बात करता हूं। दीज नंबर्स आर पेयर्स कनेक्टेड, पेयर में कनेक्टेड हो, और उन पेयरों का जो डिफरेंट होना चाहिए, डिफर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कैसे? आपसे हम पूछते हैं, हमने लिखा 3,5, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? हमने लिखा यहाँ पर 5,7, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? हमने लिखा आपको यहाँ पर 7,9, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? हमने लिखा यहाँ पर 9,11, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? यहाँ पर लिखा हमने 11,13, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर यस। कैसे जी? ऐसे कि इनका डिफरेंस, सर इनका डिफरेंस आपका 2 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 2 आ रहा है। कितना आ रहा? 2 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 2। इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 2। अंडरस्टैंड? समझ में आया सभी को? इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 2 आ रहा है। अब यहाँ पर हमने आपको ट्विन प्राइम नंबर समझा दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यहाँ पर कौन सा टॉपिक होगा? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसको हम इरेज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेना चाहता हो ले सकता है, ठीक है। तो और हम आपका नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे जिसका नाम है, बताइए क्या बताया था हमने? सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक था आपका, सेकंड टॉपिक था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। इसका मतलब है इंटीजर्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको समझाएंगे। देखो प्रॉपर्टी होती है आपकी 3 टाइप की। एक तो होता है एडिशन में बाय एडिशन, एक होता है बाय सब्ट्रैक्शन, एक होता है बाय मल्टीप्लीकेशन, राइट। ठीक है, एक होता है आपका डिवीजन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक ही स्लैश में चारों प्रॉपर्टियों को सॉल्व करा देंगे। तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं हम 1 बाय 1 कराएं तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहली टॉपिक होता है, पहला होता है इसमें, पहला होता है आपका एडिशन। क्या होता है जी? एडिशन। पहला ऑपरेशन होता है आपका एडिशन, ठीक है। एडिशन होता है पहला ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन होता है आपका पहला एडिशन। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नोट करो, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल दें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है यहां पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी इनवर्स,
इनवर्स। ये आपकी 4 प्रॉपर्टी इसमें दे रखे हैं, इसमें कंडीशन होती है आपकी 4 मतलब 5, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, ठीक है, और आपका एसोसिएटिव लिखो, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और आपका इनवर्स, राइट। अब इसमें देखेंगे यहां पर पहला ऑपरेशन लेते हैं हम, फर्स्ट ऑपरेशन लेते हैं यहां पर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑपरेशन लेते हैं यहां पर हम आपका एडिशन। कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन, ठीक है। जब हमने एडिशन ऑपरेशन लिया था यहां पर एलिमेंट मानते हैं, जैसे क्लोजर की बात करता हूं, तो क्लोजर की जब मैं बात करता हूं आपके सामने ये कह रहा, इफ यदि आपके पास कोई दो ऐसे इंटीजर हैं, आपके पास कोई दो ऐसे इंटीजर हैं, किस प्रकार से, मान के चलो यहां पर आपका ए है, ठीक है, और आपका यहां पर बी है, ये बिलोंग करते हैं आपके इंटीजर में, मतलब इंटीजर के सेट है। तो यहां से जो प्रॉपर्टी बनेगी एडिशन का मतलब है यदि मैं इसको ऐड करता हूं तो वो भी इंटीजर में ही बिलोंग करेगी। समझ गए नहीं समझे? इसका मतलब समझ में आ रहा आपको? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं इसका, जैसे मैं लेता हूं ए बराबर लेता हूं 1 और बी इक्वल टू लेता हूं -2, ठीक है। यदि मैं इनका एडिशन करता हूं, एडिशन करता हूं, ए प्लस बी करूं, तो पहले ए की वैल्यू 1 फिर बी की वैल्यू -2, तो इसमें कितना आया निकल के -1, और -1 भी इंटीजर का सेट होता है, -1 इंटीजर का सेट होता है। समझ में आया सभी को? तो पहला पार्ट क्या था आपका? एडिशन। अब सेकंड पर होगा आपका कॉम्यूटेटिव। तो इसमें भी कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ए कॉमा बी, जो बिलोंग कर रहे हैं आपके आई में, आई आपका एक इंटीजर का सेट होता है, राइट। तो अब इसमें देखेंगे एडिशन यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो इस प्रकार है, सच डेट इस प्रकार होता है स्टूडेंट कि यदि मैं a प्लस बी करता हूं तो वो इक्वल होता है b प्लस ए के, ठीक है। a प्लस बी करने पर किसके इक्वल आता है? b प्लस ए के, b प्लस ए के। अब थर्ड की बात करता हूं, इसमें 3 प्रॉपर्टी होंगी, लेट करेंगे 3 पॉइंट, a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं आई में, आई का मतलब है आई से निकले हुए सेट है, आई से निकले हुए डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार है, सच डेट इस प्रकार है कि यदि मैं a प्लस बी और प्लस सी करता हूं तो वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। ये मैंने कैसे कर दिया जी, पहले a प्लस बी को ऐड करेंगे तब सी को, इधर पहले b प्लस सी को ऐड करेंगे तब a को, तो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। बात करें आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी में यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लेंगे इस प्रकार, जो इस प्रकार है, यदि मैं इसमें कोई अलग एलिमेंट ऐड करता हूं, जैसे कि मैं इसमें कोई 0 ऐड करता हूं, ठीक है, तो वो इक्वल आता है इसी a के, और यदि मैं 0 में a ऐड कर लेता हूं तो अभी भी इक्वल आता है a के, मतलब खुद ही बचता है, इसमें इटसेल्फ ही आता है, ठीक है। यदि मैं a में 0 ऐड करता हूं तब a ही वैल्यू बचती है, जैसे मैं 1 में 0 ऐड करता हूं तो 1 ही आएगा, ठीक है, या 0 में 1 ऐड करूं तब भी 1 ही आएगा, राइट। अब इनवर्स की बात करता हूं, तो इनवर्स का मतलब होता है यदि आपके पास कोई ऐसा एक एलिमेंट है और दूसरा यहां पर हमने एलिमेंट मान लिया -1, यदि मैं इसको ऐड करता हूं तब भी 0 होगा, ठीक है। और यदि मैं इसको रिवर्स में ऐड करता हूं -a और प्लस a ऐड करता हूं तब भी यहां पर कितना आएगा? आपका 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी इनवर्स की प्रॉपर्टी। यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बता दीजिए प्लस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? प्लस ए का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। एडिटिव इनवर्स अलग को करना नोट, यहां पर नोट नहीं करना, अलग को साइड में, ठीक है। एडिटिव इनवर्स इसमें पूछेगा ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आंसर होगा आपका -a। क्यों? क्योंकि यदि मैं एडिटिव का मतलब होता है यदि मैं ए है तो ए का अपोजिट डिजिट मानते हैं, तो ए है तो उसका अपोजिट डिजिट मानेंगे ए, माइनस का ए, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -a। ये क्वेश्चन था। अब यहां पर बात करते हैं एडिशन, हमने ए की स्लैश में खत्म कर दिया, ठीक है। अब चलेंगे एडिशन की सभी प्रॉपर्टी फिनिश। अब दूसरी जो ऑपरेशन है आपका कौन सा है? सब्ट्रैक्शन। इसको इरेज कर दें? यस सर। ठीक है, सर तो अब इसमें हमने एडिशन आपको करा दिया, सभी को क्लियर हो रहा। अब करेंगे सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन। एक था पॉजिटिव, अब एक आपका नेगेटिव।
तो नेगेटिव ऑपरेशन में करते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑपरेशन में आप नोट कर लो, फिर इसको इरेज करके मैं फिर इसका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कराऊंगा। अब इसमें क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो तो है लाई करती है। कैसे? मैं मान लेता हूं कि ए है आपके पास कोई एलिमेंट, मतलब कोई नंबर ए है और दूसरा नंबर आपके पास बी है और वो इंटीजर से निकल के आते हैं और वो इस प्रकार हैं कि यदि मैं ए माइनस बी करता हूं तो वो भी बिलोंग करेंगे किसमें? आई में ही बिलोंग करेंगे। कौन सा? ये बिलोंग साइन होता है, बिलोंग का साइन। बिलोंग का मतलब ये होता है, मान के चलो, हाँ देखो बिलोंग मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। जैसे आपके पास नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर है आपके, ठीक है। यदि मैं इसको लिख देता हूं आई बराबर ये कोई नंबर है, ठीक है। जब आई बराबर आई इक्वल टू ये कोई नंबर है आपका, अब मैं यहां पर लिखता हूं क्या 1 बिलोंग करता है आई में? इसका मतलब ये हुआ कि ये बताओ 1 जो है क्या इस सेट से लाई करता है? इस सेट में है 1, इस सेट में है 1 है ना, ये रहा 1। इसका मतलब है आई बिलोंग करता है, मतलब 1 बिलोंग करता है आई में। समझ गए नहीं समझे? ठीक है। तो ये जो निकल के आ रहा ना ये वाला नंबर, ये कोई इंटीजर है और इंटीजर सेट क्या होते हैं देखो यहां पर नोट कर लीजिए। -2 3 डॉट डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर इन नंबरों से लिया जा रहा है। और ये नंबर जो होता है ये नंबर होता है आपका आई। क्या नंबर होता है आपका? आई। आई होता है आपका इंटीजर। तो इंटीजर में क्यों ले रहा हूं? यहाँ पर इंटीजर ही तो नंबर ला रहा हूं, नोट कर रहा हूं यहां से। जैसे मैंने ए का मान, इसमें से कुछ भी नंबर ले लो, आप कोई सा भी नंबर ले लो और यहाँ पर वैल्यू पुट कराइए तो ये नंबर इसी में बिलोंग करेगा, मतलब इसी नंबर में मिल जाएगा। कैसे? देखो जैसे मैं मान लेता हूं ए नंबर ले लिया मैंने 0 और बी नंबर ले लिया मैंने 1। अब 0 में से 1 घटाइयो, 0 में से 1 घटाया मतलब ए माइनस बी करियो यहाँ पर। तो ए में से बी करेंगे तो कितना आया? 0 -1 कितना आ जाएगा? -1। तो -1 इसमें दे तो रखा है, -1 नहीं आ गया इसी सेट में, तो इसका मतलब है ये नंबर इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन विद ऑपरेशन कौन सा? सब्ट्रैक्शन, राइट। अब लेकिन कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं। कॉम्यूटेटिव में इसका अपोजिट होता है। कैसे? ये जैसे मैं ए कॉमा बी कोई नंबर लेता हूं जो आई में है और सच डेट है इस प्रकार है, तो ये ऐसा नहीं है कि ए माइनस बी बराबर हो जाएगा डी माइनस के, तो ये ऑपरेशन यहां पर लाई नहीं होता। क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आता है, तो इसको आप नोट कर लो। कॉम्यूटेटिव में कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ये लाई नहीं करता है इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं एसोसिएटिविटी की, तो इसमें भी 3 एलिमेंट होते हैं ए कॉमा बी जो बिलोंग करते हैं आई में, मतलब आई से लिए गए हैं वो इंटीजर सेट से। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ए यदि मैं बी माइनस बी करता हूं और माइनस सी, यदि पहले मैं ए माइनस बी माइनस सी करता हूं तो वो भी इक्वल नहीं होता। किस प्रकार? ए माइनस बी और माइनस का सी। यदि मैं बी माइनस में बी में से मतलब ए में से बी घटाऊं, बी माइनस करूं और उसमें से फिर माइनस सी करूं, तो वो प्रॉपर्टी इक्वल नहीं होती। ये आपने देखा होगा जो आप 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ते होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये भी इसको लाई नहीं करता। बात करता हूं आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी भी और ये भी इसमें लाई नहीं करता है, ठीक है, इसमें लाई नहीं करता है। ठीक है, इसमें भी लाई नहीं करेगा ये। देखो कैसे? तो ये भी प्रॉपर्टी इसमें फ्लॉप हो जाएगी, इसमें भी आ जाएगा नॉट, इसमें भी नॉट लिख लो और इसमें भी नॉट। इन प्रॉपर्टियों में ये नहीं अप्लाई होता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इनको इरेज कर दें, कर लिया आपने? ये दोनों कर लिए? हाँ जी। अब इसमें हम नया ऑपरेशन लेंगे, कौन सा? मल्टीप्लीकेशन। ये फिनिश होने वाला आपका। अच्छे से नोट्स बनाएंगे बढ़िया से तरीके से, जो उसका रिवीजन कर लें पेपर टाइम पर।
ठीक है, सर। तो इधर समझिए आप सभी। अब इसमें देखो हम जो नया अब ऑपरेशन आपका कौन सा बचा है बताइए। आपका नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन बचा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन ये होता है इसमें, और इनटू भी होता है डॉट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई होता है। जैसे कि बात करता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी ए कॉमा बी है, यदि वो बिलोंग कर रहे हैं आई में, तो इनका प्रोडक्ट भी, यदि मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं तो वो भी बिलोंग करेगा आई में। इसे नोट कर लो आप। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा है कॉम्यूटेटिव। तो इसमें लेंगे दो एलिमेंट इस प्रकार हैं जो बिलोंग करते हैं आई में, सच डेट इस प्रकार है स्टूडेंट। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, ए मल्टीप्लाई करता हूं बी में, देखो ए की मल्टीप्लाई करता हूं बी में, और वो इक्वल होगा यदि मैं बी की मल्टीप्लाई करता हूं ए में, बी की मल्टीप्लाई करता हूं ए में, बी की मल्टीप्लाई करता हूं ए में, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी होगी आपके सामने, थ्री एलिमेंट मानेंगे जो बिलोंग करते हैं आई में। आई क्या होता है आपका इंटीजर। तो यहां से लेंगे यदि मैं ए मल्टीप्लाई करता हूं बी मल्टीप्लाई सी, तो ये इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी में। यदि पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद सी की मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा, पहले ए की मल्टीप्लाई, पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करो तब ए की करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, राइट। अब नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में होता है इसका इनवर्स, इसका अपोजिट लेते हैं। कैसे, जैसे हमने कोई ए एलिमेंट मान लिया, ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है 1/, एक नंबर और ले लिया 1/a, 1/a नंबर ले लिया 1/a। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं 1/a मत लो, इसमें आइडेंटिटी लानी है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर एक लेट नंबर लेते हैं 0। तो यदि मैं a क्रॉस 0 कराता हूं तो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, और यदि मैं इसको 0 मल्टीप्लाई a कराता हूं तब भी 0 आता है। ठीक है, मतलब 0 ही मिलता है। ठीक है, या ऐसा ले लेते हैं 0 मतलब इसमें 1 ले लेते हैं, 1 मानते हैं। तो 1 मानने पर क्या होगा, यदि मैं a की 1 में मल्टीप्लाई करता हूं तो a आता है। और यदि इसको समझिए, यदि मैं 1 में मल्टीप्लाई a की करता हूं तब भी क्या आता है, आपका a ही मिलता है। दूसरे पर होगा लेट कर लेंगे, a कोई ऐसा एलिमेंट है और इसका इनवर्स एलिमेंट लेता है a1/a, सच डेट है जो इस प्रकार होगा। यदि मैं a में मल्टीप्लाई करता हूँ 1/a की तो 1a मिलता है, और यदि मैं 1/a में मल्टीप्लाई करता हूँ a की तो क्या मिलता है, a1 ही मिलता है। इसको बोलेंगे इनवर्स। इनवर्स में 1 आना चाहिए और आइडेंटिटी में a आना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी नंबर की, तो उसका इनवर्स ही होता है। क्या होता है उसका इनवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक बचा आपका डिवीजन, इसे नोट करो जल्दी से। लगिया सर, मलिया सर, बोले सर, ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में ये बताइए, डिवीजन यदि मैं करता हूं a कॉमा बी है और वो बिलोंग करता है आई में, यदि मैं a में डिवाइड करता हूं b का, तो a में भाग करता हूं b का, तो इसका मतलब है ये बिलोंग तो करेगा आई, लेकिन कुछ कंडीशनों के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, यदि मैं मान लेता हूं, देखो इधर मैं समझाता हूं आपको, यदि मैं मान लेता हूं a की वैल्यू मान लेता हूं 1 और यहाँ पर b की वैल्यू मान लेता हूं 0, तो यहाँ पर यदि मैं 1 में 0 का डिवाइड करता हूं तो वो नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब है नॉट डिफाइन इस वाले सेट में कहीं पर भी नहीं है। क्या है कहीं पर, इसका मतलब है इसके लिए डिवीजन मेथड क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ नंबरों के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसमें ये अप्लाई नहीं होता है। बात करें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी नहीं होता,
इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। ठीक है, ये डिवीजन वाला किसी भी आपकी जो 4 प्रॉपर्टीज मतलब 5 प्रॉपर्टीज दे रखे हैं, इसमें किसी में भी अप्लाई नहीं होता है, ना तो क्लोजर, ना कॉम्यूटेटिव, ना एसोसिएटिव, ना आइडेंटिटी, ना इनवर्स। लेकिन इस जो है इसमें कंडीशन होती है कुछ, हम उसको नोट कराते हैं, डिवीजन वाली कंडीशन। ठीक है, इसको इरेज कर दें क्या? इसको इरेज करते हैं, ये हो गया ये वाला पार्ट, इसको इरेज करते हैं, ये तो हो गया फिनिश आपका टॉपिक। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट जो कुछ नोट पॉइंट है उन्हें नोट कर लो आप। नोट पॉइंट क्या है जी इसमें? जैसे कि मैं बात करता हूं कोई आपका ए है, यदि ए में डिवाइड करता हूं बी का, इसका मतलब होता है ए अपॉन बी। इसका मीन्स क्या होता है? ए अपॉन बी। यदि मैं ए में डिवाइड करता हूं 1 का, तो कितनी वैल्यू आती है? ए ही वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है? ए। यदि मैं ए में डिवाइड करता हूं 0 का, इसमें आता है इंफिनिटी। इसमें क्या आता है? इंफिनिटी। इसको बोलते हैं इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यदि मैं 1 में डिवाइड करता हूं या ए नंबर में डिवाइड करता हूं, मतलब या इनफाइनाइट, इंफिनिटी। यदि मैं 0 में डिवाइड करता हूं ए का, तो इसका मान आता है 0। क्या आता है? 0। यदि 1 में ए में डिवाइड करता हूं ए का, तो कितनी वैल्यू आती है? 1। ठीक है, यदि सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड करो तो 1 ही आता है। ठीक है, यदि मैं ए की पावर, ए इधर लिखा गया है ए की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। इसे भी आप नोट कर लें साथ ही साथ। ठीक है, और भी जो कंडीशंस हैं वो सब हम आपको करा देंगे, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू से क्वेश्चंस आते हैं, लिखते हैं। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट साइन होता है इसका, इसका रिप्रेजेंट साइन होता है, इसका रिप्रेजेंट साइन होता है ये वाला, मतलब इसमें कोई नंबर होता है, जैसे मैं इसको ए ही मान लेता हूँ। ठीक है, ये एब्सोल्यूट का साइन होता है, इसको बोलते हैं डिटरमाइन भी बोल दिए देते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट की 2 फॉर्म होती हैं। 2 फॉर्म क्या क्या होती हैं? 2 फॉर्म देखते हैं, जल्दी से नोट करो आप, जल्दी से। 2 फॉर्म होती है। यदि यहाँ पर इसकी वैल्यू ए आती है निकल कर, कब आती है ये वैल्यू? जब ए का मान 0 से बड़ा हो जाए। जब ए का मान किससे बड़ा हो जाए? बताइए, किससे बड़ा हो जाए? 0 से। ए का मान बड़ा हो जाए 0 से, ए का मान बड़ा हो जाए 0 से, तब ये प्रॉपर्टी लगती है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसमें प्रॉपर्टी बताओ क्या होगी? माइनस का ऑफ ए। ये कब होता है माइनस का ऑफ ए? जब ए का मान लेस देन हो जाए 0 से। ये होती है माइनस की ए प्रॉपर्टी। इसे नोट करो जल्दी से। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, ये आपके सामने दिया गया 12, तो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ क्या होगी? तो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 भी होगी। लेकिन यहां पर आ जाए माइनस ऑफ माइनस का 12, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ क्या होगी? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, पहले देखो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 12 होगी तो माइनस का 12 होगी। क्यों होगी 12? ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इस 0 से छोटी है, मतलब ये वैल्यू 0 से छोटी होगी, इसलिए माइनस का आएगा। इसका मतलब माइनस का 12 0 से छोटा है। बताइए, छोटा नहीं है 12 माइनस 0 से? इधर को चलेंगे तो इधर नहीं आएगा 12, माइनस तो 0 से छोटा नहीं हो गया 12, तभी तो माइनस का आता। तभी तो ये फॉर्मूले हमने आपको नोट कराए दोनों। जब ए का मान 0 से छोटा तब माइनस ए आएगा, जब ए का मान 0 से बड़ा तो प्लस का ए आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहें। पढ़ने वाला बच्चा खुद पढ़ लेगा, तैयारी करने वाला। इधर अब हम आपके लिए जैसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, देखो यदि माइनस का 12 है तो माइनस 12 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ क्या होती है? तो प्लस का 12 होती है। आपसे पूछेंगे माइनस ऑफ माइनस के 11, ये दे रखा है,
ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है ये पार्ट, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ क्या होगी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी प्लस का 11। ठीक है, अब यहां से पूछेगा माइनस ऑफ 11, ठीक है, और प्लस 11, इसकी वैल्यू बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर क्या आएगा इसकी। अब हमने आपको ये बताया था इसका मान होता -7, अब इसका मान होता है 11, तो इसका आंसर आया 0। कितना आया 0। ये अपोजिट साइन में कट जाते हैं, इस टाइप से इसकी वैल्यू आई निकल के 0। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, राइट। ठीक है, आप इसे नोट करते रहे साथ ही साथ, इस वाले फॉर्मूले को नोट करो यहाँ पर, तो हम क्वेश्चन कराएंगे अभी आपको। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, बताइए कौन सा है, सिंप्लीफाइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलो वेट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, आप नोट नहीं कर रहे हो, आप जल्दी से नोट कीजिए, नोट करो जल्दी से। समझ में तो आ रहा सभी को? यस सर, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सिंप्लीफाई सिंप्लीफाइंग, ठीक है, सिंप्लीफाइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स हम आपको समझा दें, जो सिंप्लीफाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो किसको बोला जाता है, सिंप्लीफाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यहां से क्वेश्चन 100% मिलता है, एग्जाम कोई सा भी हो, यहां से क्वेश्चन आना ही आना 100 to 100%। और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इनको अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको अब हम जैसा पढ़ाएंगे आपको नहीं छोड़ के आना। देखो कैसे करेंगे, देखो ये जो सिंप्लीफाई का मतलब होता है, सिंप्लीफाई आपके 4 नंबरों से मिलकर बना है। इसमें होते हैं 4 ऑपरेशन। कितने ऑपरेशन होते हैं? 4 ऑपरेशन। ऑपरेशन होते हैं 4। वैसे तो मैं बात करता हूं इसमें और भी इंक्लूड नंबर होते हैं, तो यहाँ पर एक नंबर देंगे हम, जिस नंबर का उसका नाम होगा आपका बोर्ड मास। क्या होगा जी? बोर्ड मास। बोर्ड मास, ठीक है, ये रूल है बोर्ड मास का। अब इसमें बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मीन्स क्या होता है? नोट करते ना साथ के साथ, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ब्रैकेट भी स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं? किसी को पता कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं? 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन सा? इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। जैसा नंबर है ना इसी प्रकार से ओपन भी करते हैं हम इसको। बोर्ड मास जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद होता है, देखो इससे पहले भी मैं बात करता हूं, एक वी बोर्ड मास लिखो, वी बोर्ड मास। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे वी बोर्ड मास। आपने केवल बोर्ड मास पढ़ा, लेकिन एक वर्ड और जोड़ दिया हमने, वी बोर्ड मास। तो वी बोर्ड मास, वी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैक्यूलाइन नंबर, या इसको बार लाइन, इसको बोलते हैं बार लाइन। देखो क्वेश्चनों में आता जैसे 3 माइनस का 4, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही सॉल्व किया जाता है। उसके बाद होता है आपका ब्रैकेट स्मॉल, उसके बाद होता है आपका करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। इसके बाद होता है आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये आपके 3 ब्रैकेट्स होते हैं, 4 आप बता रहे थे, 5 बता रहा था कोई। कितने ब्रैकेट है? 3 होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें जो दे रखा है ये होता है आपका बैक लाइन, इसका साइन होता है ये वाला, ये किसी डिजिटों के ऊपर होता है, इस टाइप से होता है इसका साइन, ठीक है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इधर क्वेश्चन भी समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नोट कर लें क्वेश्चन को, 3 माइनस का 2 स्मॉल ब्रैकेट प्लस का 3, ठीक है, करली ब्रैकेट, और माइनस का आता है यहाँ पर 9 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 और बार ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले जो होता है इसमें बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बिल्कुल समझ लेना। यहाँ पर सबसे पहले होता है आपका, जो आपके सामने ब्रैकेट ये दे रखा ना बार ग्राफ, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला रूल होता है, जब हमने पहले v लिख दिया तो पहले v वाला पार्ट सॉल्व होगा इस ब्रैकेट, इस सिंप्लीफाई क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी, ऑल डिजिट सेम है डिजिट, 3 माइनस का 2 प्लस का 3, 2 प्लस का 3, करली ब्रैकेट माइनस का 9 डिवाइड 3, और मल्टीप्लाई में देखो कैसे करेंगे, जिन डिजिट के ऊपर ये बार होता उन्हीं को करते हैं बाय ऑपरेशन। ऑपरेशन इसमें एडिशन है, जब इनके बीच में एडिशन है तो दोनों को ऐड कर दो, तो 2 और 1 कितना आया 3, बस हो गया सॉल्व, बार ग्राफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरे नंबर पर आता ब्रैकेट, उसमें भी होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो इसमें देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट कहां पर है, ये रहा स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, तो 3 एडिजिट, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं ऑपरेशन में उसी को सॉल्व करेंगे। जैसे 2 प्लस का 3 है तो पहले 2 प्लस 3 ऐड करो, कितना हो गया 5। अब आ जाएगा आपका मतलब पोस्ट, जिसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, माइनस का 9 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 और इस बिग ब्रैकेट। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद बताइए क्या आता है आपका, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 9 डिवाइड 3 और मल्टीप्लाई में 3, ये होता है। उसके बाद क्या आता है बताइए, उसके बाद आता है आपका बिग ब्रैकेट। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले उसके अंदर देखा जाता है ऑपरेशन क्या है। पहले ऑपरेशन आपका डिवीजन, क्यों सब। अब तीसरे नंबर पर आते हैं ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, इसका साइन होता है मल्टीप्लाई का, इसका सिंबल क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है इसके सिंबल मल्टीप्लाई। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, फिर करते हैं डिवीजन, फिर क्या करते हैं डिवीजन, डिवीजन का साइन होता है ये वाला। उसके बाद करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है ये वाला आपका। फिर करते हैं आपका एडिशन, क्या होता है स्टूडेंट्स एडिशन, एडिशन का साइन होता है इस टाइप का, एडिशन का साइन ये है। अब नेक्स्ट होता है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन में का साइन ये होता है। तो सबसे पहले बताइए हमने क्या किया था, ये हो गया सॉल्व। उसके बाद ये ब्रैकेट ऑफ इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो छोड़ देंगे, लेकिन डिवीजन दे रखा तो इसके बाद करेंगे डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब माइनस का 2 माइनस का 9। अब डिवीजन किस किस में है, देखो 9 में 3 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड है 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। अरे ये तो क्वेश्चन में समझा रहा हूं, स्पीड भी तो करोगे आप, प्रैक्टिस नहीं करोगे। 3 की 3 माइनस का 2 और माइनस 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब करेंगे इसके ब्रैकेट को सॉल्व। क्या होगा ब्रैकेट इसका बताइए, 9 और 2 माइनस का 11, तो माइनस का 11 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस का 11 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। समझ में आया सभी को। तो ये बोर्ड मास नियम होता है जो सिंप्लीफाई क्वेश्चनों में यूज किया जाता है। क्या सभी की समझ में आया, हाँ जी, क्या सभी की समझ में आया जो हमने आज पढ़ाया आपको। हमने आज आपको काफी क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल इसी क्लास में, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 था। अब यहाँ से जो सेकंड क्लास होगी आपकी, उस क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको डिविजिबिलिटी रूल। क्यों, डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं आपके, डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है,
डिविजिबिलिटी रूल में होता है आपके, काफी इंपोर्टेंट है। जैसे कोई नंबर है उसको डिवाइड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। जब तक के लिए बने रहें, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।